हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों, मेंसुरेशन में आज सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत से संबंधित प्रश्नों की जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 5 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल, इसके विकर्ण एवं परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न यही कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, और उसकी जो लंबाई है, देखिए दोस्तों, ये ए और मान लीजिए ये बी, ए और बी को हम लंबाई कहते हैं। तो लंबाई कितना है दोस्तों? लंबाई जो है कितना है? 12 मीटर है, ठीक है। और ये ए बी सी और डी, और ये ए सी और बी सी जो है, इसको हम क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाई। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और आयत की परिमिति, देखिए दोस्तों, ए से बी, बी से डी, और ये डी से सी और सी से ए जो है, इसको हम जब चारों को आपस में ऐड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। और ये जो आपको बी और सी जो रेखाएं आपस में मिली हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। विकर्ण, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका कह क्या रहा है? प्रश्न यही कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, तो भूखंड की जो लंबाई है, लंबाई वो 12 मीटर है दोस्तों। कितने हैं? 12 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई जो है आपको 5 मीटर है। तो पहला हमको सबसे पहले यानी कि पहला जो प्रश्न इसमें है कि आयत का क्षेत्रफल बताएं। देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है? 12, चौड़ाई कितना है? 5। 12 5 कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट प्रश्न का। अब उसके बाद में दोस्तों सेकेंड प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सेकेंड प्रश्न ये कह रहा है कि आयत का यानी कि विकर्ण बताएं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आयत, और आयत का विकर्ण जो है क्या होता है? तो देखिए, आयत का विकर्ण का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर होता है यानी कि ए स्क्वायर यानी कि लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और उसके बाद में अंडर रूट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि हमारा लंबाई कितना है? 12। तो 12 की स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद में कितना हो जाएगा? 12 12 144 और 5 25, इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो रूट 169 हो जाएगा, ठीक है। और 169 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 169 का वर्ग जो होता है आपको कितना होता है? 13, यानी कि आपका विकर्ण कितना हो गया? 13 मीटर। ये आपका विकर्ण कितना आ गया? 13 मीटर आ गया, ठीक है। तीसरा दोस्तों आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यानी कि इसका परिमाप भी निकालना है। क्या करना है? आयत का परिमाप, ठीक है। तो दोस्तों आयत का परिमाप बराबर होता है 2, ठीक ना, लंबाई, ठीक ना, और प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है दोस्तों? 2। लंबाई आपका 12 है और ये कितना है? 5 है, ठीक। तो 12 5 कितना हो गया? 17, यानी कि 2 गुणे 17 बराबर 34, यानी कि परिमाप आपका कितना हो गया? 34 मीटर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब मुझे आशा है कि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक ही प्रश्न में मैंने आपको तीनों यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण और आयत का परिणाम
तीनों मैं बतला चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अच्छी प्रश्न मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इतनी आसान प्रश्न परीक्षा में नहीं आती है। अब इससे अच्छी प्रश्न की ओर ले चलता हूं। एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल के समान है। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14:11 है और परिधि 100 मीटर है, तो वृत्ताकार खेत का व्यास क्या है? 14 और 11 के अनुपात में है। ठीक है, और उसकी परिधि जो है ए से बी और बी से डी और डी से सी, यानी कि पूरा कितना है आपको 100 मीटर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छी है। इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, माना कि अनुपात बराबर कितना है 14x और 11x मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात बराबर कितना मान लेते हैं 14x और 11x। जबकि कि यहाँ लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए दोस्तों, हम सबसे यहाँ इसका देखिए दूसरी बात इसमें है कि इसका परिमाप बराबर आपको दिया गया है। क्या है, परिमाप बराबर कितना है 100 मीटर है। ये तीन चीज़ें हमको दिया गया है। एक दिया गया है अनुपात दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का, और उसका परिमाप दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, लंबाई कितना है, तो हम क्या करते हैं, परिमाप बराबर होता क्या है, देखिए परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई, ठीक ना, और प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आप है यहाँ आपका 100 मीटर परिमाप है, और फिर उसके बाद में 2 क्या हो गया, और 14x और प्लस 11x। ठीक है, दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बराबर आपका हो जाएगा ये 25 दूनी के 50x। इसीलिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर यानी कि 100 बटा में 50 यानी कि 2। तो x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो जब x बराबर 2 आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा। तो लंबाई कितना है 14 और गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और चौड़ाई आपका निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई आपका कितना है 11 गुणे 2 बराबर 22। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गया। लंबाई कितना आ गया, लंबाई आ गया 28 और चौड़ाई कितना आ गया 22 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 28 गुणे 22, इन दोनों का आपस में गुणाएंगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो जब 616 मीटर स्क्वायर आ गया तो इसी में क्या है कि इसके समान ही एक वृत्ताकार भूखंड है। क्या है दोस्तों, एक वृत्ताकार भूखंड है। ठीक है, तो वृत्ताकार भूखंड जब है, ठीक है, तो हम क्या करें, जब जितना इसका मतलब कि क्षेत्रफल होगा उतना ही वृत्ताकार खेत का भी क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 616 मीटर स्क्वायर ही होगा। अब पूछ रहा है इसमें दोस्तों, प्रश्न में ये पूछ रहा है कि वृत्ताकार खेत का व्यास क्या होगा। व्यास दोस्तों जानते हैं ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है और यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, यानी कि पूरा इसका व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए व्यास निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर आपको दोस्तों क्या होता है, कितना है 616 मीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, ये देखिए, इसको कर लीजिए पाई डी स्क्वायर बटा में 4 बराबर 616। ठीक है, अब इसको दोस्तों डी को यहीं रहने दीजिए, यानी कि डी स्क्वायर बराबर, ये आपको उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 616 और गुणे 4 उधर जाकर गुणा में हो जाएगा। ये इसका कितना होता है 22 बटा में 7 होता है, तो 7 उधर भागा में चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब इसको दोस्तों कटाइए, ये 22 है। ठीक,
उसके बाद 22 से कितने बार में जाएगा, 11 दूनी के 22, और ये आपको कितने बार में जाएगा, 308 बार में। ये कितने बार में जाएगा आपको, यानी कि 11 दूनी के 22, 11 8 88, 28 बार में। और उसके बाद में इसको सबको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 28 और ये 7 चौके 28, ठीक है। ये 28 का 28 और 7 चौका 28। अब यहाँ डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर तब हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है, आपको निकालना क्या है, व्यास निकालना है, यानी कि डी निकालना है। तो जब डी निकालेंगे तो ये 28 और गुणे 28 है, तो अंडर रूट में क्या होगा, एक 28 बच जाएगा, यानी कि हमारा ये व्यास पूरा टोटल कितना है, 28 है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, एक आयत की चौड़ाई 20 मीटर और उसके परिमाप का 4 गुना 480 है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। दोस्तों एक बार और प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ कि एक आयत की चौड़ाई 20 मीटर और उसके परिमाप का 4 गुना 480 है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। आयत की चौड़ाई जो है 20 मीटर दिया गया है, कितना है दोस्तों, देखिए उसकी चौड़ाई जो है कितना है, 20 मीटर है, और उसके बाद में इसके परिमाप का क्या कह रहा है, इसके परिमाप का 4 गुना 480 है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों प्रश्न अनुसार कह रहा है कि परिमाप का 4 गुना कितना है दोस्तों, 480 है, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 480 में हम 4 से भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 12 चौके 48, यानी कि 120, ठीक है। प्रश्न यही कह रहा था कि एक आयत की चौड़ाई 20 मीटर है और इसके परिमाप का 4 गुना 480 है, तो इसकी लंबाई ज्ञात क्या कीजिए। दोस्तों देखिए परिमाप का 4 गुना 480 है, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे तो 120। परिमाप जब हमको मिल गया और एक चौड़ाई भी हमको मालूम है, तो अब हम लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। किस पे, परिमाप के सूत्र पर। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना है, 120 है, और ये 2 हो गया। उसके बाद में लंबाई आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, ये लिख लीजिए। चौड़ाई कितना है, आपको चौड़ाई दिया गया है, ठीक है, चौड़ाई आपको दिया गया है कितना, 20, ठीक है, 20 मीटर दिया गया है। तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, अब ये देखिए आपका हो गया 120, ठीक है, और ये हो गया आपका 2a और प्लस 20 दूनी के 40, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर आपका हो जाएगा 120 माइनस 40, है ना, यानी कि बराबर 80। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 बटा में 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 40। लंबाई आपका कितना आ गया, 40 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे आसान चीज़ ये है कि इसमें क्या है, आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आपका परिमाप कितना दिया गया है। देखिए परिमाप दिया गया है 120, ठीक है, 120 परिमाप दिया गया है। तो आप अब इसको मैं ऐसा जब प्रश्न आ जाए तो इस ट्रिक को आप लगाइए। ये जो हमने ट्रिक आपको बताया हूँ ये तो आपको मैंने फार्मूला पर बता दिया, लेकिन ट्रिक पर मैं यही बता रहा हूँ कि जब परिमाप दिया गया है, हम परिमाप निकाले हैं तो कितना आ गया 120 आ गया है। तो जब 120 परिमाप आ ही चुका है तो अब हमको करना क्या है, हमें देखिए आयत का सूत्र में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखिए चौड़ाई 20 दिया गया है तो 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 दूनी के 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस 120 में से 40 को घटा देंगे तो क्या हमारा बच जाएगा, 80 बच जाएगा। और जब 80 बच जाएगा तो इस 80 में हमें क्या निकालना है, अब लंबाई निकालना है, 2 से भाग दे दीजिए आपका 40, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न से आप कोई भी प्रश्न को आप अगर कोई भी आपको परिमाप दिया रहेगा
तो आप इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। यानी कि परिमाप दिया रहेगा, लंबाई नहीं दिया रहेगा तो आप लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई नहीं दिया रहेगा तो चौड़ाई निकाल सकते हैं। बस यही करना है कि ये पूरा परिमाप है आपका, ठीक है, ये परिमाप है। और इस परिमाप में अगर लंबाई दिया है तो लंबाई में से दो मल्टीप्लाई कर कर घटा लीजिए, अगर चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई में से 2 मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए और उसके बाद में फिर 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। दोस्तों मैं एक बार और प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रश्न है और देखने में थोड़ा कठिन भी लगता है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का योग जो है क्या है, क्षेत्रफल का 15 गुना है। क्षेत्रफल का क्या है, 15 गुना है। अगर लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ यहाँ देखिए कि लंबाई बराबर आपको कितना दिया गया है, लंबाई बराबर 40 दिया गया है, ठीक है। और मान लीजिए चौड़ाई बराबर आपको क्या है, चौड़ाई बराबर, ठीक है, चौड़ाई बराबर 1 है। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई बराबर क्या है, 1 है। लंबाई बराबर 40 है और चौड़ाई बराबर 1 है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 1 हो जाएगा ना। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 40 1 हो जाएगा। लंबाई अगर 40 है और चौड़ाई 1 है तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 40 है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे ये हम चलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चौड़ाई निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल हमारा आ चुका, कितना है, 40 1 है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल जो है उसकी क्या है, ये लंबाई और प्लस चौड़ाई का क्या है, 15 गुना है। यही ना कह रहा है दोस्तों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो यही कह रहा है दोस्तों, प्रश्नानुसार यही कह रहा है, ठीक है ना, कि 40 एक्स यानी कि क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई का क्या है, 15 गुना है। अब बस इसको इधर से इधर क्रिया कर लीजिए, आपका प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका 40 एक्स हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15 और 40 में गुणा करिएगा तो 15 चौको 60 यानी कि 600, और ये हो जाएगा आपका 15 एक्स। इसीलिए क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए 40 एक्स और माइनस ये इधर आ जाएगा 15 एक्स बराबर 600। इसीलिए 25 एक्स बराबर 600, इसीलिए एक्स बराबर 600 बटा में 25। इसको कटा दीजिए, कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपका 24 बार में, ठीक ना। आपका रिजल्ट जो है क्या हो जाएगा, 24 यानी कि 24 मीटर। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि लंबाई यहाँ पे 40 मीटर दिया गया है और चौड़ाई बराबर हमने 1 मान लिया है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में गुणा करेंगे तो 100 में एक्स के गुणा 40 में एक्स से गुणा करेंगे तो 40 एक्स हो जाएगा ना। तो ये क्षेत्रफल हो गया। प्रश्न अनुसार इसको सजा दिए और हमारा चौड़ाई आपको मालूम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न। दोस्तों यदि यह प्रश्न आपको और यह सेट आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।